Hello bachcho, let's read the question. The question is area triangle ABC and DEF are similar. Area of ABC is 9 and area of DEF is 64 semi-square. If D is 5.1, find the value of AB. So first of all, let us write the key concept. If I talk about the key concept, so we know that हमें क्या पता है? We know that the ratio of area of two सिमिलर ट्राइंगल, किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसके रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स के बराबर होगा क्या? जो रेशियो होगा हमारा एरिया, दो ट्राइंगल जो भी सिमिलर ट्राइंगल उनके रेशियो ऑफ द एरिया का। सो लेट अस से ये मेरा ट्राइंगल कोई है ए बी सी और यहाँ पे मैंने कोई ट्राइंगल डी ई एफ मेंशन कर दिया, जस्ट लाइक डी ई एफ। इसकी एरिया जो दी गई है वो 64 सेमी स्क्वायर है और इसकी एरिया जो है हमारे पास वो है 9 सेमी स्क्वायर। हमारे पास डी ई दिया है 5.1, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। सो हमें पता क्या है? हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट की बात करें, सो जो एरिया होगा ट्राइंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की बात करते हैं तो किसके बराबर होगा? रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर के बराबर होगा। सो अगर मैं इसको बेसिकली लेट अस सॉल्व इट हियर, ए बी सी की एरिया दी गई है हमारे पास 9, ये दी गई 64, इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट अगर मैं ए बी अपॉन डी मैं इधर अगर स्क्वायर रूट भेज दूँ लाइक दिस तो ये 9/64 हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर को यहाँ से हटाया। तो अब डी ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5.1। सो इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन 5.1 ये आया 3/8। इम्प्लाइज दैट ए बी की जो वैल्यू आई वो 3 इंटू 5.1 अपॉन 8 हो गई। तो अगर मैं इसको लेट अस सॉल्व इट हियर, इम्प्लाइज दैट ये आया आपका 15.3, 3 1 3 5 15.8, 15.3 डिवाइड बाई 8 इम्प्लाइज दैट जो ए बी की वैल्यू होगी ऑन सॉल्विंग दिस वो आएगा 8 1 8, अब 7 आया। सो 8 8 64, 8 9 72, 1 कैरी बचा, फिर 8 1 8 2 5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए बी आ गई। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।